फ्रेंड्स, तो कल हमने कहाँ तक चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ लिया था। चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या क्या देखा था। चैप्टर नंबर 4 में हमने 3 क्वेश्चंस के रिप्लाई हमें मिले थे। पहला जो है वो था कि हिस्ट्री को मेजर कैसे करते हैं हम, हिस्ट्री को मेजर कैसे करते हैं। दूसरा था सोर्सेज के बारे में हमने देखा था। तीसरा हमने देखा था कि ह्यूमन लाइफ जो है वो स्टार्ट कैसे हुई थी। ठीक है, मेजर में क्या था, टाइमलाइन हमने देखी थी। ये आपका जीसस क्राइस्ट का बर्थ यहाँ पे हुआ था, ये सारे BC थे, ये यहाँ पे C था टाइमलाइन। ओके, इसके बाद सोर्सेज हमने देखे थे बहुत सारे कि मोन्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, लिटरेचर भी हो सकती है, और ओरल सोर्सेज भी हमारे होते हैं जो स्टोरीज हम सुनते हैं। ठीक है, और फॉरेनर्स जो यहाँ पे आए थे ट्रैवल करने के लिए, उनकी बुक्स से भी हमें देखने को मिलता है। ये सब हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज हैं। ह्यूमन लाइफ स्टार्ट कैसे हुई थी, हमने देखा था कि पहले जो है अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट थी, उसके बाद आइस एज आई, जब जो है अर्थ जो है कंप्लीटली आइस की एक शीट से ढक गई थी। उसके बाद फिर से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये आइस जो है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। मेल्ट होना स्टार्ट हुई तो जो पानी ऊपर जमा हुआ था वो नदियों की फॉर्म में जो है वो बहना स्टार्ट हो गया। ठीक है, पानी जो है नदियों की फॉर्म में बहना स्टार्ट हो गया, और जो ये पानी बह के आया नीचे, इसी के आसपास जो है सेटलमेंट्स स्टार्ट हो गए। लोगों ने यहीं पे आसपास जो है रहना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपकी जो है छोटी छोटी कम्युनिटीज जो हैं उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, और यही कम्युनिटीज बाद में पहले हैमलेट्स, फिर विलेज, उसके बाद टाउन्स एंड सिटीज में जो है वो कन्वर्ट हो गई थी। हमने देखा फर्स्ट हमारी क्रॉप्स भी यहाँ पे उगाई गई, क्योंकि ये जो रिवर के आसपास की जो सोइल थी वो हमारी फर्टाइल सोइल थी। ठीक है, और पानी की अवेलेबिलिटी भी थी यहाँ पे। डोमेस्टिकेशन ऑफ हमारा कैटल्स एनिमल्स है ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी हुआ यहाँ पे। एनिमल्स, इसके अलावा क्या था, इसके अलावा था क्रॉप्स हमने उगानी स्टार्ट कर दी थी। इनका क्या मतलब था कि सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और सेटलमेंट स्टार्ट हो गई तो ऑफ कोर्स हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, सिविलाइजेशन की तरफ। सिविलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे थे। ओके, तो ये सब हमने पढ़ा था कल के चैप्टर में। आज हम देख लेते हैं इंडिया दैट इज भारत। तो आज वाले चैप्टर में हमें किन किन क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। हमें मिलेगा हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, इंडिया को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इंडिया है क्या। इसके अलावा एंशियंट नेम्स फॉर इंडिया, इंडिया के लिए पुराने पौराणिक जो नाम है वो कैसे पढ़े, इंडिया के पुराने नाम क्या क्या हैं। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस के जवाब हमें मिलेंगे। ये इंडिया का उस टाइम का जो है मैप है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें कि यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो है आपका श्रीलंका।
जो आज अलग अलग ये कंट्री बने हुए हैं, ये सारे आपके जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो आज जो हम इंडिया की जो डिफाइंड एक बाउंड्री देखते हैं, एक पॉपुलेशन हमें पता है इंडिया में कितनी है, हमें पता है कि हमारा इंडिया क्या है, एज ए हमें पता है ना, ये ऐसे करके हमारे इंडिया की कोई शेप है ना, ये हमें पता है। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश आ गया, ये हमें पता है, ये हमारा इंडिया है। ओके, और इसमें रहने वाली पॉपुलेशन कितनी है, ये सब हमें पता है आज के टाइम में। लेकिन अगर हम बात करें 500 साल पहले या फिर 2000 साल पहले या फिर 5000 साल पहले, तो हमें नहीं पता था कि ये इंडिया है। इनफैक्ट अगर आप बात करें इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस की अगर आप बात करते हैं, तो उस टाइम पे भी इंडिया इस फॉर्म में नहीं था, है ना। बहुत सारे राज्य रजवाड़े थे, हमें नहीं पता था कि एक टाइम पे जाके हमारे इंडिया की ये जो है फिजिकल बाउंड्री होने वाली है या फिर पॉलिटिकल बाउंड्री ये होने वाली है। पहले बहुत सारे अलग अलग रियासत थी, है ना। यहाँ पे बंगाल की थी, यहाँ पे राजपूत रहते थे, यहाँ पे मराठे रहते थे, यहाँ पे आपके हरियाणा में सूरजमल जाट कम्युनिटी है ना, ये सब। यहाँ पे आपके टिप्पू सुल्तान थे। तो ये सब अलग अलग थे, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो आज हम जानते हैं इंडिया को, ये पहले नहीं था, पहले के टाइम में नहीं था। ठीक है, मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने इंडिया को पॉलिटिकल नहीं, फिजिकल जो फीचर्स हैं, फिजिकल बाउंड्री से जो है वो माना था। पहले के टाइम की बात है, ये आप जो देख पा रहे हैं इंडिया को, इसको नाम दिया था। ठीक है, क्योंकि इससे उधर जो क्या है, ये पहाड़ है, इससे इधर समुंदर है, तो ये जो भी लैंड मास है इसको लोग जानते थे, तो इसी के अलग अलग नाम दिए गए हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए थे, और इन नामों के हिसाब से जो है बहुत सारी शिफ्टिंग बाउंड्रीज भी थी, है ना। कोई एक ऐसी आज जो इंडिया की बाउंड्री है कि ये हमारा गुजरात है, ये हम लड़ पड़ते हैं अगर अरुणाचल हमारा जगह लेना चाह रहा है, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि इंडिया की एक बहुत ज्यादा डिफाइंड बाउंड्री है। तो बहुत सारे अलग अलग नाम थे जगहों के हिसाब से, और वो हम देखेंगे कि कैसे किस जगह को क्या बोला जाता था। और इंडिया के जो नाम है ना, वो हम देखेंगे इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में रहने वाले लोग उसको कैसे जानते थे, प्लस में जो बाहर से जो लोग आते थे, ट्रैवलर्स, फॉरेनर्स जो थे, वो उन्होंने क्या क्या नाम दिए इंडिया को। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। अब इंडियंस की बात कर लेते हैं। इंडियंस कौन, जो लोग भारत में रहते थे उस टाइम पे, उनका रेजिडेंस क्या था, इंडिया था, जो यहाँ पे रहने वाले लोग। जैसे आज हम ट्रेड करते हैं यूरोप के साथ या फिर गल्फ कंट्रीज के साथ या यूएसए के साथ, तो हम यूएसए को अपने अलग नाम से भी जान सकते हैं ना, लेकिन वहां के लोग यूएसए को यूएसए बोलते हैं, है ना। तो उस टाइम पे ऐसा ही था कि बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया में आते थे ट्रेड करने या फिर पढ़ाई करने, स्कॉलर्स आते थे आपके, है ना, या फिर पोइट वगैरह, कोई भी XYZ, या फिर गवर्नर्स आते थे पॉलिसीज के लिए। जैसे आज हमारा जियो पॉलिटिक्स चलता है ना, ट्रेड चलता है, उस टाइम पे भी था ये सब चीजें, है ना। हम अभी देखेंगे आने वाली उनमें पढ़ेंगे हम क्लासेस में कि हम इजिप्ट के साथ कैसे, कौन कौन से ट्रेड थे हमारे इजिप्ट के साथ, है ना। मिसोपोटामिया के साथ हमारे कौन से थे, ये सिविलाइजेशन थी, पहले वाली सिविलाइजेशन थी ये। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए एक टॉपिक क्या हमारा, कि जो हमारे इंडियंस थे जो इस पर्टिकुलर पार्ट में रह रहे थे, उन्होंने इंडिया को क्या क्या नाम दिए थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट को सप्त सिंधव, सप्त सिंधवा, लैंड ऑफ 7 रिवर्स बोला गया था। ओके, लैंड ऑफ 7 रिवर्स किस पार्ट को, मोस्टली आपके नॉर्थ वेस्ट रीजन को, नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शंस हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, ज्योग्राफी का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने पढ़ा था। ये आपका ऐसे अगर आप देखेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। ये क्या थी, कार्डिनल डायरेक्शन थी। इसके अलावा भी 4 डायरेक्शंस थी, ये वाली जो इनके बीच में है, ये वाली, है ना।
इंडिया को अगर हम ऐसे लेके चलें, ये तो ये वाली जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, तो जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन था, नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन था, उसको जो है सप्त सिंधु बोला गया। पूरे भारत को नहीं, पूरे इंडिया को नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट को नहीं, सिर्फ जो ये वाला जो रीजन था, ये वाला, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा पंजाब, ये वाला जो रीजन था ना, अगर आपको मैं बड़े मैप में अगर दिखाऊं तो जो ये वाला जो रीजन था, इस वाले रीजन को जो इन्होंने क्या बोला था, सप्त सिंधु। क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पे 7 रिवर्स जो यहाँ पे बहती थी, लैंड ऑफ 7 रिवर्स इसको बोला गया था ना, सप्त सिंधु इसको नाम दिया गया था। ये देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को जो सप्त सिंधु बोला गया था। और सिंधु, सिंधु जो इन्होंने नाम लिया, ये कहाँ से आया था? सप्त सिंधुआ क्यों बोला इन्होंने? सिंधुआ, ये आपकी जो सिंधु रिवर है, सिंधु मतलब इंडस इंग्लिश में, हिंदी में सिंधु, तो ये जो सिंधु रिवर है ना, इंडस रिवर, इसकी वजह से ये मेन रिवर थी यहाँ पे है ना, फिर इसकी अलग अलग ट्राइब्यूटरी मतलब सहायक नदियां, तो इन सब को मिला के जो है 7 नदियां बन रही थी। और इसीलिए इसका जो सबसे मेन रिवर थी वो थी सिंधु, इंडस रिवर, तो इसीलिए इसका नाम जो है सिंधु सप्त सिंधुआ रख दिया था ना, सिंधु और उसके साथ वाली नदियां, तो ये टोटल मिला के 7 थी। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं महाभारत के टाइम की। महाभारत में भी जो है इंडिया के बारे में बोला गया है, भारत के बारे में बोला गया है। और महाभारत में पूरे इंडिया के बारे में नहीं बोला गया है, अलग अलग जगहों के अलग अलग नाम इन्होंने दिए हैं। जैसे आज का जो हम कश्मीर देखते हैं ना, आज का जो कश्मीर देखते हैं हम, उसको कश्मीरा बोला गया। आज का जो हमारा हरियाणा है उसको कुरुक्षेत्र बोला गया था। आज का जो हमारा बंगाल है उसको वंगा बोला गया था। ये हमारे महाभारत में, महाभारत के अंदर ये नाम मेंशन है ना, जो हम देखते हैं आज भी। एक हमारी जो है क्या होती है कि ये मिथ है या सच्चाई है, मिथ और रियलिटी हमें नहीं पता है कि महाभारत काल कभी था या नहीं था, है ना, त्रेता युग कभी था, द्वापर युग था या नहीं था। तो महाभारत में जो है आज भी जो स्थान हमारे भारत में पाए जाते हैं, जैसे कश्मीर हो गया, कुरुक्षेत्र हरियाणा, वंगा बंगाल, प्रागज्योतिषा असम, और कच्छ जो कच्चा बोला जाता था, कच्छ का जो एरिया जो गुजरात में है आपका, और केरला को भी केरला बोला जाता था। ये सारी चीजें आपकी महाभारत में मेंशन है। ठीक है, तो अलग अलग जगह है, जैसे आज हमारे अलग अलग स्टेट्स है ना, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, तो ऐसे ही उस टाइम पे ये अलग अलग स्टेट्स थे जिनके नाम जो है मेंशन है आपके महाभारत में। ओके, और पूरे भारत को किस नाम से जाना था उन्होंने? भारत वर्षा और जम्बू द्वीप। सब कॉन्टिनेंट की जब हम बात करेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके क्या नाम थे महाभारत में? महाभारत में 2 नाम है इसके, एक नाम है भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्ष, एक नाम है जम्बू द्वीप। अब इसका क्या मतलब है? भारतवर्ष जो है पूरे एंटायर सब कॉन्टिनेंट को बोला गया था। बहुत सारे जो टेक्स्ट है उसमें इसका नाम जो है हमें देखने को मिलता है। भारतवर्ष मतलब द कंट्री ऑफ भारतास, कंट्री ऑफ भारतास। भारता क्या था? अब ये भारता कहाँ से आया? तो ये भारता हमारे ऋग्वेदा में मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है? ऋग्वेदा में। टोटल कितने वेद है हमारे, बताना जरा। टोटल वेदास कितने हैं हमारे, बताओ जरा मेरे को। और सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था वो भी बताएं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो ऋग्वेदा जो है
उसमें भारता नाम को एक्सप्लेन किया गया है कि एक वैदिक ग्रुप था, वैदिक ग्रुप। मोस्टली हम इसको आर्यंस जो आए थे ना हमारे यहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हो गई थी तो आर्यंस आए थे, मतलब जब वो थी यहाँ पे उसी टाइम आर्यंस आए थे। एक रीजन हम इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उसके खत्म होने का आर्यंस को भी मानते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि आर्यंस आए थे, आर्यंस ने इन लोगों पे अटैक कर दिया और अपने आप को ये सुपीरियर मानते थे, इन लोगों को दास बना लिया और धीरे धीरे जो इनको खत्म कर दिया। तो यहाँ पे जो आर्यंस आ गए थे, नॉर्थ इंडिया की जो हम बात करते हैं, है ना, हिंदी बेल्ट में जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की जो हमने बात की, सब सिंधु की जो बात की, तो उस पोर्शन में बोल रही है कि एक वैदिक ग्रुप था, वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल था जिनको हम भारताज बोलते थे। ठीक है, तो इसलिए हमने जो, और ये क्या थे, ये जो है डोमिनेंट ग्रुप थे। क्या थे? डोमिनेंट ग्रुप थे। इसीलिए हमने पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ना उसका नाम ही भारतवर्ष रख दिया था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी जो लिटरेचर हैं उनमें भारतवर्ष बोला गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। कूल, चलो उसके बाद अगर हम बात करें जम्बू द्वीप, तो जम्बू द्वीप का मतलब क्या है? जम्बू द्वीप का मतलब है एक आइलैंड जिसपे जामुन का पेड़ मिलता है। ओके, फ्रूट ऑफ जामुन ट्री जहाँ पे मिलता है, जामुन ट्री, मालाबार प्लम ट्री। तो एक पेड़ के नाम पे, एक ट्री के नाम पे भी जो है हमारी जो सब कॉन्टिनेंट है उसका नाम रखा गया था, जम्बू द्वीप। ओके, चले यहाँ पे आपको फिर आपका जो अशोका थे, अशोका आप बताएंगे मेरे को कौन सी सेंचुरी में थे या कौन सा जो है आपकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे अशोका, और अशोका ने कौन सा युद्ध लड़ा था? सबसे पहला वेद, it was Rigveda. There are 4 Vedas, right? Very good Dev, and it was Rigveda only, है ना। उसके बाद आपका 4 वेदास है ना, ऋग है, यजुर है, शाम है, अथर्व है ना। तो ये 4 वेदास हैं। सबसे पहले आपका ये आया था, ये लेटर ऑन आपके आए थे। आपके वैदिक काल आप पढ़ेंगे ना, जब वैदिक पीरियड आप जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे हिंदी में शायद उत्तर और दक्षिण बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वैदिक, इसको बोलते हैं लेटर वैदिक। ये है दक्षिण, आई गेस, आई डोंट नो हिंदी में, बट ये वैदिक और लेटर वैदिक थे। तो ऋग्वेदा जो है आपका वैदिक काल में जो है ये लिखा गया था। मोस्ट प्रोबेबली ये आर्यन पीपल थे जिन्होंने लिखा था और भारतवर्ष इन्होंने बोला था फिर। ओके, तो अशोका जो है ये वही हैं, चक्रवर्ती सम्राट अशोका, जिन्होंने कलिंगा का वॉर लड़ा था। उड़ीसा के अंदर कलिंगा का वॉर लड़ा था और उस वॉर के बाद जो इन्होंने हथियार त्याग दिए थे और बौद्ध धर्म जो है वो इन्होंने अपना लिया था। ओके, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बहुत सारे जो है इन्होंने प्रचार प्रसार किया था उसका, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही देव, वेरी गुड। तो अशोका ने जब अपने बौद्ध धर्म का, बौद्ध रिलीजन का जब प्रचार प्रसार किया था ना, तो इन्होंने बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो बनवाए थे, जिसमें इन्होंने जो है ये श्रीलंका में भी गए थे, इन्होंने अफगानिस्तान में भी, सब जगह जो है जहां जहां इनसे पॉसिबल हुआ इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए वहां पे इंडिया का जो है वो नाम लिखा था। ठीक है, तो वहां से भी हम देख सकते हैं वहां की जो भी इंस्क्रिप्शन है तो वहां पे भी इंडिया का जो नाम है वो मेंशन है जो इनके टाइम पे होता था। ये देखिए, ये आपका है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो महाभारत टाइम पे जो नाम मेंशन थे ये आप देखिए, ये है वांगा जो कि आपका बंगाल, ये है आपका प्रगज्योतिषा, असम का नाम भी मेंशन था, ये केरला, ये नाम भी मेंशन है आपका महाभारत में। और यहाँ पे था कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा के बारे में बोला गया था। ठीक है, ये सारी चीजें जो है महाभारत में मेंशन है इन जगहों के नाम। चलो, तो जम्बू द्वीप जो है पूरे होल ऑफ इंडिया, जिसमें आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये सब चीजें आती थी। आज हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज अलग हो गई हैं, और जब हम बात करते हैं अखंड भारत की,
अखंड भारत का सपना जो लोग देखते हैं, तो उसमें हम आज भी इन सबको अपना पार्ट मानते हैं उस पर्सपेक्टिव से। ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अखंड भारत। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत वर्ड जो है और कहाँ पे यूज किया गया था, तो भारत वर्ड जो है विष्णु पुराण में भी इसको यूज किया गया है। पहले कहाँ पे? ऋग्वेद में यूज किया गया इसको, है ना, ऋग्वेदा में। उसके बाद जो है विष्णु पुराण में भी जो है भारत का नाम लिया गया है, और उसमें वो क्या बोलते हैं, द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन, कि एक कंट्री जो एक ओशियन के नॉर्थ में है, एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन कॉल्ड भारत, और एक स्नोई माउंटेन है, मतलब बर्फ से ढका हुआ माउंटेन, और उसके साउथ में है ना, तो हमारा इंडिया है ये। यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका हिमालय है ना। तो इससे हमें पता लगता है कि विष्णु पुराण में हमारे इंडिया का ही नाम जो है वो लिया गया है, इसका भारत इसको बोला गया है। ओके, और भारता जो है आज भी, मतलब भारता जो है जनरली हम उसको भारत लिखते हैं, और साउथ में नॉर्थ इंडिया में हम बोलते हैं भारत, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है ना, इंडिया दैट इज भारत, हम भारतवासी हैं, खुद को मानते हैं ना। तो यही कि आज भी नॉर्थ वाले जो लोग हैं वो भारत बोलते हैं, और साउथ में इसको भारतम बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमें कहाँ देखने को मिलता है इंडिया का नाम? तमिल लिटरेचर में, साउथ में। ये कहाँ पे थे? ये हमने जो देखे थे, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, हिंदी बेल्ट जो है मोस्टली, वहां का हम जिक्र कर रहे थे ना। अभी अगर लिटरेचर की बात करें हम, तो तमिल लिटरेचर भी आया था। कब आया था ये? संगम पीरियड में। संगम पीरियड हम आगे जाके पढ़ेंगे, संगम पीरियड क्या था आपका। यहाँ पे बहुत सारी जो आपकी लिटरेचर जो है वो क्रिएट की गई थी। तो तमिल लिटरेचर जो है, जो 2000 साल पहले है, उसमें भी भारत का जिक्र है। उसमें भी बोला गया है कि ओशियन ऑन द ईस्ट, ऑन द वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट में क्या है? ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है। ओके, एंड ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ जो कि हिमालय है। तो इसमें भी ये बोलते हैं कि इस जगह का नाम क्या है? केप कुमारी। क्या बोलते हैं? ये केप कुमारी नाम है। तमिल लिटरेचर में इसको केप कुमारी के नाम से जाना जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। ये देखें, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रही है कि आज भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पहले इंग्लिश में लिखा गया था, उसमें लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। ये हम आर्टिकल नंबर 1 में पढ़ते हैं ना। आर्टिकल नंबर 1 में इंडिया की जो है एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इंडिया क्या है, तो उसमें हम पढ़ते हैं इंडिया दैट इज भारत। और अगर हम हिंदी वर्जन की बात करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थो इंडिया, भारत का मतलब है इंडिया। ओके, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन दे रखी है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज जो होते हैं एक नेशन के लिए, वो आपके मेंशन किए गए होते हैं। और इंडिया जो है, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम 7th क्लास में जो पढ़ेंगे, वो हमने जो है 1950 में हमारा फोर्स में आया था, इनेक्ट हुआ था। ठीक है, चलें अब हम बात करेंगे कि जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स ने जो है इंडिया के क्या क्या नाम दिए थे। ये तो हमने किन की बात की थी कि जो इंडियंस थे, जो इंडिया में रह रहे थे, वो लोग किस किस नाम से इंडिया को जानते थे। ऋग्वेद में क्या है? इंडियंस ने लिखा है। तमिल लिटरेचर इंडियंस ने लिखी है। तो ये सारी चीजें जो है हमने उन लोगों के पर्सपेक्टिव से देखे थे। महाभारत जो है हम देखते हैं कि वेरी पार्ट ऑफ इंडिया है ना, इंडियन हिस्ट्री है वो। तो ये तो नाम थे जो हमने खुद ने दिए थे, हमारे पूर्वजों ने दिए थे इंडिया को, जो इंडिया में रहने वाले थे उन्होंने। अब हम देखते हैं कि जो फॉरेनर्स थे, जो उस टाइम पे इंडिया से जुड़े हुए थे, उन्होंने क्या क्या नाम दिए हैं। तो सबसे पहले जो फॉरेनर्स आए थे ना इंडिया के अंदर, वो थे पर्जियन। पर्जियन गल्फ का पता है आपको? आज भी पर्जियन गल्फ, हम बहुत सारा वहां से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, है ना। ये हम पढ़ेंगे आगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसके बारे में।
तो पर्जियन जो है, जो ईरान के जो लोग थे ना, उनको हम बोलते थे पर्जियन, जो कि हमारे 6th सेंचुरी बीसी। बीसी का क्या मतलब है कि उस टाइम तक जो जॉर्जियन कैलेंडर आज हम यूज करते हैं वो नहीं आया था। ठीक है, जॉर्जियन कैलेंडर, बीसी का मतलब कि उस टाइम पे जीसस क्राइस्ट जो है उनका जन्म नहीं हुआ था। ये आपका जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, तो BCE। ये इधर बढ़ते जाते हैं, ये इधर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये सेंचुरीज है, ये इधर बढ़ेंगे। मैथ पढ़ा होगा तो उसमें ग्राफ वगैरह बनाते हो ना, तो वैसे ही ये आपके नेगेटिव, ये आपके पॉजिटिव। तो 6th सेंचुरी BC में जो है ये लोग आए थे, ईरान के लोग, जिनको हम पर्जियन बोलते हैं। और उन्होंने हमें क्या बोला था? उन्होंने हमें बोला था हिंदू। ठीक है, इन्होंने जो इंडस रिवर थे ना, इंडस रिवर के नाम पे ही तो हमारा नाम वो जो रखा था, क्या नाम था? सिंध सप्तवा जो नाम था ना, तो उसी नाम को सुन के इन्होंने जो इंडस रिवर थी, इंडस रिवर को इन्होंने क्या बोला? इंडस रिवर से इन्होंने जो है सिंधु जो थी, सिंधु को इन्होंने बोला इंडस। इंडस से फिर इनसे ये भी नहीं बोला गया, फिर ये आगे हिंदू पे और फिर हिंदू। ठीक है, तो पर्शियन जो लोग थे उन्होंने हमें हिंदू बोला है, सिंधु से हिंदू कर दिया इन्होंने। ठीक है, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है उसमें ये वाली प्रोनाउंसिएशन आई। होता है ना कि हमारी जो एक्सेंट जो है वो अलग हो जाता है। जैसे अभी आप पढ़ोगे ना, ग्रीक लोग हैं, उनकी डिक्शनरी में एच था ही नहीं, तो वो हमें हमारा एच भी हटा देंगे। पर्शियन ने तो हमने हिंदू तो बोल दिया, वो तो इंडो कर देंगे, इसका इंडू कर देंगे वो, है ना। तो ऐसे जो पर्शियन आए थे उन्होंने सिंधु को कर दिया हिंदू। ओके, तो एक क्वेश्चन आता है कि जो हिंदू टर्म जो पर्शियन ने जो हमें हिंदू टर्म दी, हिंदू हमारा कंसेप्ट नहीं है, हिंदू उनका कंसेप्ट है। रिलीजन की अगर हम बात करते हैं तो वो वेरी कंसेप्ट ऑफ इंडिया है, लेकिन हिंदू जो पर्शियन ने हमें बोला उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, वो प्योरली एक जियोग्राफिकल टर्म है। जियोग्राफिकल टर्म मतलब कि जब वो ईरान से चल के आए, तो जैसे आज कोई भी कहीं से मतलब वेस्ट से अगर आ रहा है या फिर ईस्ट से, जापान से कोई आ रहा है, तो उनको पता है कि ये इंडिया है ना, उनको हमारी ज्योग्राफी पता है। ऐसे ही उन लोगों को जो हमारी ज्योग्राफी थी वो पता थी, और उस ज्योग्राफी का नाम सिंधु से हिंदू कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, इस पे ध्यान देना कि हिंदू जो है, जो पर्शियन ने यूज किया था, वो जियोग्राफिकल टर्म है, हिंदू रिलीजन से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर पर्शियन के बाद जो है वो आए थे हमारे ग्रीक। ओके, और ग्रीक्स ने जो है इंडोई, इंडिके और बाद में इंडो ग्रीक पढ़ते हैं ना, इंडो ग्रीक आर्ट एंड कल्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने सिंधु से हिंदू कर दिया, किसने? पर्शियन ने। और जो ग्रीक जो आए थे ना, ग्रीक से तो हिंदू भी नहीं बोला गया, उनके यहाँ पे जो एच वर्ड है, ये देखो जो एच वर्ड है, एक सेकंड देना, जो एच वर्ड है वो वहां पे बोला ही नहीं जाता, डिड नॉट एग्जिस्ट इन ग्रीक लैंग्वेज, तो वहां पे था ही नहीं, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, हिंदू का भी इंडो कर दिया। ठीक है, तो वो बोलते थे इंडोई। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे किसकी, चाइनीज पीपल की, तो चाइनीज जो थे, चाइनीज ने क्या किया, चाइनीज ने इंडो को ही यिंडू कर दिया, वो हर चीज में वाई घुसा देते हैं, तो इन्होंने कर दिया यिंडू। ठीक है, तो क्या क्या नाम मिल गया हमें, सिंधु से हमें मिल गया हिंदू, हिंदू से मिल गया इंडू, इंडू से मिल गया यिंडू। ये किसका था? ये था पर्शियन ने दिया था। ये किसने दिया था? ये आपको दिया था ग्रीक ने।
ये किसने दिया? ये आपको दिया चाइनीज ने। ठीक है, 3 नाम ये अलग अलग आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हो गए। ये हम देख लेते हैं। ये देखें, फिर ये बता रखे कि कौन कौन आए थे। तो चाइनीज से कौन आया था? हुआन सांग आया था चाइनीज से इंडिया में, 7th सेंचुरी में आया था। हुआन सांग जो है एक बुद्धिस्ट स्कॉलर था ये। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हर्षवर्धन था, हमारे हरियाणा में उस टाइम पे हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि कैसे इसके आसपास के जो लोग थे ना, उन्होंने इसके पापा को मार दिया, और इसके पापा को मारने के बाद इसकी माँ ने आत्मदाह कर लिया। उसके बाद इन्होंने इसके जीजा को भी पकड़ लिया था, मतलब जो इसके बहन के हस्बैंड थे। उसके बाद इसकी जो बहन के हस्बैंड मरने के बाद इसकी बहन भी आत्मदाह करने जा रही थी, सुसाइड करने जा रही थी। इसका बड़ा भाई था, इसका बड़ा भाई है जो इसके पापा के बाद वो राजा बन गया था, लेकिन वो नकारा था, मतलब ही वॉज नॉट एफिशिएंट इनफ। तो फिर हर्षवर्धन ने अपने ऊपर ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो गया अपनी बहन को बचाया, और उसके बाद इसने अपनी सेना वेना जो है वो रेडी की, और बाद में इसने ओवरकम किया पूरी पावर को, अपने जो भी राइवल्स थे इसके, उसको ओवर पावर किया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हम देखेंगे इसके आगे हिस्ट्री में। तो हर्षवर्धन के कोर्ट में भी आता था, काउंसिल्स लगाते थे ये, है ना। तो हुआन सांग जो है 7th सेंचुरी में आया था, और ये बुद्धिस्ट स्कॉलर था, और इसने जो है बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जो बुक्स थी, वो संस्कृत से चाइनीज में जो है वो कन्वर्ट भी करी थी। ठीक है, और सिंधु को इन्होंने जो है तियानजू भी बोल दिया। सिंधु को जो है इनकी प्रोनाउंसिएशन वो तियानजू थी। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? हेवनली मास्टर, इंडिया एज द लैंड ऑफ बुद्धा। बुद्धा में हमारे चाइना जो है वो तिब्बत चाइना, यहाँ पे हमारा बुद्धिज्म जो है वो फैल गया था ना, तो लैंड ऑफ बुद्धा, बुद्धा को इन्होंने भगवान मान लिया था। तो हेवनली मास्टर की जो जो धरती बुद्धा के जन्म की है, तो उसको इन्होंने त्यान्जू बोला था। फिर हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान हम बोलते हैं ना, हम हैं हिंदुस्तानी। तो वो टर्म भी जो है फर्स्ट टाइम पर्जिया में आई थी, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था हिंदू, हमें हिंदू से इन्होंने हिंदुस्तान कर दिया। फर्स्ट टाइम जो है हमने 1800 साल पहले इस टर्म को सुना था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग इन्वेडर्स आते गए, अफगान आए, मंगोलियन ने इन्वेड तो नहीं किया लेकिन वो भी आए थे, तो अलग अलग, और इराक से ईरानियन आए यहाँ पे, कुशाना वगैरह। आप जब देखेंगे आगे तो आप देखना बहुत सारे इन्वेडर्स आए थे। हमें जो बोला जाता है ना कि हमारे खून में इतनी गर्मी क्यों है, जो मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न वाले लोग हमेशा भिड़ने को तैयार क्यों रहते हैं, वो एक रीजन है कि यहाँ पे बहुत सारे आक्रमण हुए थे, तो वो हमारे जीन्स में दौड़ता है। राजपूत जो हैं और हरियाणा से जो थे, तो उनको हमेशा तैयार रहना पड़ता था कि कभी भी आक्रमण हो सकता है, तो हमें तैयार रहना है। तो इसलिए बोला जाता है कि इनके खून में वो चीज अभी आ गई है, जीन्स में आ गई है, ऑलवेज रेडी टू फाइट। चलो, तो इसमें टेबल में आपसे पूछा गया है कि पर्शियन क्या बोलते थे, ग्रीक क्या बोलते थे, चाइनीज ने क्या नाम दिया था। ओके, तो ये आप देखना, बता सकते हो आप मेरे को, पर्शियन, ग्रीक, इन्होंने क्या बोला था, पर्शियन ने क्या बोला था, ग्रीक ने क्या बोला था, याद हो तो बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। इंडिया एज इन, ये आपके चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। ये रिवीजन के तौर पे समरी है। ये एक एंशियंट लैंड है जिसके बहुत सारे नाम हैं। कोर्स ऑफ हिस्ट्री इसके नाम जो है वो चेंज होते रहे हैं। जो इसके एंशियंट इनहेबिटेंट्स थे, जो इंडिया में रह रहे थे, उन्होंने इसको जम्बू द्वीप और भारत का नाम दिया है। ठीक है, और जो इन्वेडर्स थे या फिर विजिटर्स थे, उन्होंने भी बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि सिंधु रिवर उनको पार करके आना पड़ता था ना, सिंधु इंडस रिवर, तो उसी के नाम पे इन्होंने, किसी ने हमें हिंदू बोल दिया, किसी ने इंडोई बोल दिया। ओके, और इवेंचुअली हमारा नाम हो गया इंडिया।
दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। या कल हम देखेंगे कि सिविलाइजेशन जो है वो क्या होती है, सिविलाइजेशन क्या होती है, और अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कौन सी थी, और उस सिविलाइजेशन के मेजर अचीवमेंट्स क्या थे। ओके, ये हम कल पढ़ेंगे। आज का चैप्टर हो गया आपका खत्म। थैंक यू।